ये नारा सामाजिक समरसता के लिए धीरेंद्र शास्त्री जी हमेशा दे रहे हैं। ये राष्ट्र मजबूत जब होगा जब सामाजिक समरसता रहेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी ने कहा कि सनातन संस्कृति के विनाश की ओर जा रही है। दरिया साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि को कारण जो हृदय मिटाए और जो सो के सोई मिट जाए। हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। हम हिंदू है कि नहीं है ये विचार हमको करना। ये राष्ट्र हिंदू था, ये राष्ट्र हिंदू है और ये राष्ट्र हिंदू, हम हिंदू है कि नहीं है ये विचार हमको करना होगा। और हम सब लोग आयु के उस पड़ाव पर है और हम कहेंगे मैं अब 75 साल के आसपास जा रहे हैं और आज इस युवा संत ने हिंदुत्व की, सनातन की, धर्म की डोर पकड़ी है। और कुछ नहीं करो, कम से कम साथ तो खड़े हो जाओ। ये साथ खड़े होना का समय है और अब साथ खड़े नहीं हुआ और तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ, जागी जाओ, जागी जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहा है एक चाह को लेकर कि भारतीय सनातन संस्कृति और हिंदुत्व मजबूत हो। रोजाना मेरे हिसाब से 18 से 20 घंटा, 24 घंटा, 24 में 2 घंटा 3 घंटा ये सोने जाते हैं। और गवाह लोग बैठे हैं, मेरे को कह रहे हैं कि गवाह हैं दाती महाराज। मैं सच कह रहा हूं, हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित है और कहना चाहता हूं अब नहीं आओ तो फिर कभी नहीं होगा। अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। कंधा से कंधा मिलाइए शास्त्री जी से और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दे। और एक बात और कहना चाहता हूं, हो गई ये पीर पर्वती अब पिघलनी चाहिए। इस नोएडा की धरती पर धीरेंद्र शास्त्री जी आए हैं, इस बार कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, नई गंगा निकलनी चाहिए। मैं अहो तुमचं तर टाटा प्ले डीलर श्री राम। शास्त्री जी संत खड़े हैं ना कि नहीं खड़े? एक बार जोरदार तालियों के साथ शास्त्री जी का जोरदार सम्मान और आशीर्वाद दीजिए। इस व्यक्तित्व को प्रार्थना करिए कि राष्ट्र की सनातन संस्कृति को जो ये देने जा रहा है ये धारा प्रवाह देता रहे। और मैं तो शनि का दास हूं भाई, शनिवार तुम्हारी रक्षा करे करते हुए मार्ग पर कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, धर्म कर्म के दाता शनिदेव तुम्हारा कल्याण करे। तुम जो कर रहे हो इस संसार में भूतो न भविष्यति, दिल से हृदय प्रसन्न है। और कितनी बड़ी बात कह दी कि जब तक ये रक्त है भक्त जीवित रहेगा। सनातन को कोई नहीं समाप्त कर सकता। काहे भ्रम में रहते हो भाई? दरिया साहब आज नहीं हुए, दरिया ने कहा कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि भारतीय सनातन को, संस्कृति को कोई कमजोर कर दे। हर 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 नया योद्धा तैयार करता है ये सनातन। मैं अपनी वाणी को भी विश्राम देते हुए शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, संत आए हैं, संतों का आभार तो आपको प्रकट करना, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन क्योंकि वो आपके यहां आए हैं। और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हुए 2 मिनट, ज्यादा नहीं, बैठे बैठे आराम से, कहीं दिख नहीं, खड़े होके बोले तो और अच्छा लगेगा, हम सब आपको देख लेंगे। और अखाड़ा प्रदेश के अध्यक्ष रविंदरपुर जी महाराज के साथ शास्त्री जी एक छोटा सा निवेदन है आपसे। संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद मंच पे विराजमान है और कल शनिवार है, शनिधाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम दिल्ली में आपका स्वागत है। ये हमारा निमंत्रण है। करमफल दादा शनि की भूमि में एक बार दर्शन के जरूर पधारिया। अब माइक आपके हाथों में। नमो नारायण। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। संत बड़े परमार्थी धरे भेष अवधूत
राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं जमदूत। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बोलो संत भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये हर हर। रामचरितमानस में दो चौपाई बड़ी विचित्र हैं। एक चौपाई है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। दूसरी चौपाई का एक मुखड़ा है बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। तो किसी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा कि हमें संत प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं, अब हम ये निर्णय कैसे करें कि पुण्य उदय हुए इसलिए मिले या हरि कृपा हुई तो इसलिए मिले। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माय डियर, तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना भगवान की विशेष कृपा हुई है। और धरती के चलते फिरते भगवान हैं संत। तो आज, अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यार। तो आज परम सौभाग्य इस ग्रेटर नोएडा की धरती का, और हमें ऐसा लग रहा कि आज तक की कथाओं की संपूर्ण दक्षिणा हमें आज मिली है। भाई कथावाचक हैं तो दक्षिणा भी लेते। शंकर जी को राम जी ने कथा सुनाई थी, बोले दक्षिणा दो। शंकर जी बोले कथाकार कब से बन गए? बोले हम तो जन्म जाते ही हैं। राम जी बोले कैसे जन्म जात? बोले बा हमारा जब अवतार हुआ था तब कही कथा सुनाई माँ तू बुझाई। बोले हम तो जन्म जात ही कथाकार हैं। तो कथाकार दक्षिणा लेता है। शंकर जी बोले आप मांग रहे दक्षिणा, हमारी जेब में कुछ ना, जेब ही नहीं है, आप तो मांग रहे दक्षिणा। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, आप विवाह का वचन दे दो, यही दक्षिणा है। तो हम संतों से कहते हैं कि इस दास को आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कथा की दक्षिणा के रूप में कि हमारे भारत का प्रत्येक साधु समाज एक रहे। साधु समाज एक रहेगा तो भारत की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी, और विश्व पटल पर भारत विश्व गुरु पुनः स्थापित हो जाएगा। हम एक विनम्र प्रार्थना कर दें, किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए या राजनीति को लक्ष्य में रखकर या आगामी चुनावों के लिए ये संत सम्मेलन नहीं हुआ है। अपने भीतर का ये जो मच्छर है इसे मार लेना, हो सके तो जो है अपने अगल बगल अलाउट जला लेना। यह संत सम्मेलन केवल सनातनीय वैदिक हिंदुओं की एकता के लिए हुआ है, और इन संतों की खुद की पार्टी है राम नाम की। और इस संत सम्मेलन में सभी महापुरुष तो पधारे ही हैं, नाम लेंगे तो पूरे प्रवचन यहीं हो जाएंगे। तो सबके बदले संत समाज की तरफ से अध्यक्ष परम पूज्य श्री महाराज जी, उनका नाम छोटे मुंह से लेने में हमें असुविधा होगी, तो महाराज जी तो कई बार ले ही चुके। तो हरिद्वार वाले पूज्य महाराज जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पधारे हैं, उनके ही चरणों में प्रणाम कर लेते हैं, तो सब संतों के चरणों में हो जाएगा। तो आप सबसे प्रार्थना है, हमें तो कथा करनी है, सुनानी ही है,
आप सब गर्मी में बैठे ही हो, लेकिन बड़े भाग्यशाली हो कि कथा तो मिलेगी, पर इन संतों के दर्शन से आपकी व्यथा तो मिट ही जाएगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सब संतों का स्वागत करो। इतने धीमे में तो बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र न बन पाएगा। जरा जोर से जय श्री राम। तो आज सभी संत पधारे, दास पर अनुग्रह किया, हमें कृतार्थ किया। कभी बागेश्वर धाम आवें, सादर चरणों में हम निवेदन करते हैं। आपका धाम है, बस आपकी छत्र छाया बनी रहे और हमारी मति सुमति बनी रहे, यही चाहिए। क्योंकि ये रास्ता बड़ा कठिन है। साधु को गिराने के लिए बहुत सरल टारगेट, बहुत से उपाय हैं। किसी भी साधु को गिराना हो, लुगाई, रुपया और राजनीति, तीनों में से एक बढ़िया करवा। जैसे गांव में किसी बड़े आदमी को बर्बाद करना हो तो चुनाव लड़वा दो सरपंची को। किसी भी गांव का अमीर आदमी हो, उसे बर्बाद करना हो, चुनाव लड़वा दो। किसी भी लड़का की पढ़ाई छुड़वानी हो, उसे एक्टर बनवावे के सपने दिखा दो। और साधु को गिराना हो तो ये तीन चीजें, चोर को खांसी, संत को दासी। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारा रास्ता बड़ा कठिन है, अति क्लिष्ट है, दुश्मन ज्यादा है, देसी भी हैं और विदेशी भी दुश्मन है। तो उन शत्रुओं से छत्र छाया आपका हाथ ही हमें बचा पाएगा। तो ऐसा आप आशीर्वाद दो कि हमारी मति सुमति बनी रहे।